किसी गांव में व्यक्ति रहता था जिसका नाम केशव था। उसे स्वयं का न घर था न जमीन था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता था। जो भी पैसा दिन भर मजदूरी करके पाता था उसके शाम के भोजन का बड़ी ही मुश्किल से इंतजाम हो पाता था। उसका पूरा परिवार एक ही कंबल ओढ़कर गुजारा कर लेता था। एक दिन उसने विचार किया कि 5 रुपए गांव वालों से मांगकर वस्त्र लेकर आता। वह घर से चला। गांव में पहुंचकर वह पहले एक किसान के घर गया। उससे थोड़े पैसे मांगता है, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा इस समय पैसे नहीं, फिर कभी आना। फिर वह बनिए की दुकान पर पहुंचकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार सामान नहीं देते जो पैसे ही ना दे सके। वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। फिर वह मन ही मन विचार करता है कि लानत है मुझ पर, जो मैं दिन भर मेहनत के बावजूद अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूँ। जाते समय मेरी पत्नी ने कहा था कि वस्त्र जरूर ले आता। अब भला मैं क्या करूँ, कोई मुझे उधार भी नहीं दे रहा है। वह किसान भी तो कुछ रुपए देने से मना कर दिए, जिसके पास एक अच्छा घर है, पशु है, लेकिन मेरे पास तो केवल एक शरीर ही है जो भूख से तड़प रहा है और बिना वस्त्र का निढाल है। उस किसान के पास अनाज के कोठे भरे। मुझे एक एक दाना खरीदना पड़ता है। एक हफ्ते में केवल 3 रुपया ही इकट्ठा कर पाता हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हे भगवान। सोचता हुआ वह एक मंदिर के पास पहुँचता है। कुछ दूर जमीन पर कोई सफेद वस्तु दिखाई देती है। जो एक व्यक्ति था वह एक पतला सा कमीज ओढ़कर बैठा ठिठुर रहा था। केशव ने सोचा कि किसी ने उसके वस्त्र छीन लिए हैं। ऐसा विचार करके वह उसे देखते हुए कुछ आगे निकल जाता है। फिर वह सोचता है, मैं भी कितना निर्दयी, कहीं बेचारा वह व्यक्ति भूखा होगा तो, जो मैं उसे छोड़कर चला जा रहा। वह लौटकर उस व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है व्यक्ति भला चंगा और जवान था। वह केवल ठंड से पीड़ित था। वह अपना कोट उतारकर उसे पहना और कहा, मेरे साथ चलो, रास्ते में हम बात करके एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। वह व्यक्ति भी केशव की बातों को समझते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। तब केशव ने प्रश्न करते हुए कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह व्यक्ति बोला, मैं इस गांव में नया हूं। केशव कहता है, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है, किसी ने मारा है? व्यक्ति कहता है, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया और ना ही कोई मारा है। मैं अपना कर्म भोग रहा हूं, परमात्मा ने मुझे दंडित किया है। फिर केशव कहता है, ठीक है, अति उत्तम बात है। वह परमेश्वर ही सबका मालिक है, किंतु खाने को अन्न और रहने के लिए घर तो चाहिए ना। अब तुम कहाँ जाओगे? वह व्यक्ति बोला, जहाँ ईश्वर ले जाए। केशव आश्चर्यचकित था। उस व्यक्ति की बातें बहुत ही भूल थी। वह ठग तो नहीं लग रहा था। इस बात से केशव निश्चिंत हो गया था। उससे उसको अब कोई भय नहीं लग रहा था। केशव ने सोचा, अवश्य ही इसे किसी बात का सदमा लगा है जो इस वक्त ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। केशव उसे अपने घर ले जाकर उसे आराम करने की बात कही। इस तरह वह व्यक्ति राजी हो जाता है। दोनों चल देते हैं। अब केशव सोचता है, मैं वस्त्र लेने गया था और यहाँ मैं अपना भी वस्त्र इसे दे दिया। यह सब देख मेरी पत्नी मालती खुश होगी, उल्टा मुझ पर और इस व्यक्ति पर झल्लाएगी। पर सोचता है, दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर केशव की पत्नी मालती जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर जो कुछ भी भोजन की सामग्री थी उन सब का भोजन तैयार, और अब वह पति केशव का इंतजार कर राह देखने लगी। तभी उसके मन में विचार आता है कि मेरे पति बड़े भोले हैं, कहीं उनको बनिया ठग ना ले। क्या हुआ जो अभी तक वे लौटे नहीं? पिछली सर्दी बहुत कष्ट से गुजारी थी हम। क्या हुआ अभी तक? उन्हें आ जाना चाहिए था। इतने में आहट आता है। वह बाहर देखती है। उसका पति केशव था, लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति और था जो सिर मुड़वाए नंगे सिर वाला खड़ा था। वह देखती है केशव का कोट उसके बदन पर था। वह सोचती है कोई ठग उसके पति का सारा सामान लूट लिया है। वह सिर झुकाए निराश भाव से खड़ा था। कुछ देर बाद पति कहता है, यदि खाना तैयार हो गया हो तो जल्दी से लगा दो, जोरों की भूख लगी है। मालती क्रोधित हो उठी और कहती है, कोई खाना नहीं बना है। तुम तो वस्त्र खरीदने गए थे ना,
उल्टा तुम अपना कोट उस व्यक्ति को पहना दिए हो। यहाँ कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है जो किसी को पकड़ कर लाओ और खाना खिलाओ। तब केशव कहता है, मेरी प्यारी प्रिय, क्या तुमने ईश्वर प्रेम नहीं है? यह सुनकर उसका दिल पिघल गया और बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम दोनों खाना खा लो। तब उस व्यक्ति का मन भी खुश हो जाता है। भोजन करने के बाद मालती पूछती, तुम कहाँ से आए हो? तब वह व्यक्ति कहता है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, तुम मंदिर के पास कैसे पहुंची? तब व्यक्ति कहता है, मैं ठंड से ठिठुर रहा था, केशव ने मुझे अपने वस्त्र पहनाकर घर ले आया, तुमने मुझे खाना खिलाया, भगवान तुम दोनों का भला करे। प्रातः होता है, केशव उठता है। मालती पड़ोसन से अन्न मांगने गई थी। वह व्यक्ति आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मन अब प्रसन्न था। केशव कहता है, मित्र, रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जो एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। तुम कोई काम करना जानते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं कोई काम नहीं जानता। तब केशव कहता है, मैं जूते बनाता हूँ, तुम भी चाहो तो मेरे यहाँ रहते हुए जूते बनाना सीख लो और यही रहो। तब वह व्यक्ति कहता है, मेरा नाम बैजनाथ है। तब केशव कहता है, ठीक है बैजनाथ, अब मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाओ। बैजनाथ 3 दिन में ही जूते बनाना, सिलाई करना बखूबी जान गया और वह एक कुशल कारीगर हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता है। बैजनाथ के द्वारा बनाई गई जूतों की मांग बाजार में बढ़ जाती है। अब केशव को अधिक से अधिक काम आने लगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। एक दिन की बात है, केशव के यहाँ एक धनी सेठ एक लंबी कार से आकर उसके घर उतरता है। केशव के तो आँख खुली की खुली रह गई। वह झट से उनके पास गया और प्रणाम किया और कहा, जी सेठ, कैसे आना हुआ? तब सेठ बोला, तुम में से उस्ताद कौन है? केशव बोला, मैं सेठ जी। सेठ जी बोले, मैं यह बहुत ही कीमती चमड़ा लेकर आया, इसका तुम्हें मेरे पैरों की माप का जूता बनाना है, बना लोगे ना? सेठ जी प्रश्न करते हुए बोले। तब केशव बैजनाथ की ओर देखकर कहा, ऑर्डर ले लूं? बैजनाथ खुशी खुशी कहता है, ऑर्डर ले लूं। तब सेठ कहता है, मेरी नाप ले लो। बैजनाथ उठकर उस धनी सेठ के पैरों की नाप लेता है। नाप देने के बाद धनी सेठ उसके घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसका सिर केशव के दरवाजे से टकरा जाता है और दरवाजा टूट जाता है। मालती देखकर कहती है, धनवान ही बलवान होते हैं, इस धनी सेठ को यमराज भी नहीं छू सकती। उस व्यक्ति के जाने के बाद केशव बैजनाथ से कहता है, देखो भाई, चमड़ा बहुमूल्य है, ठीक से इसके नाप का ही चमड़ा काटना, छोटा या बड़ा मत करना, नहीं तो सेठ विवाद खड़ा कर देगा। वह बहुत धनी और क्रोधी लग रहा था। अब बैजनाथ चमड़ा काटने लगा। मालती बैजनाथ की कटाई देखकर चकराई। वह क्या कर रहा है? शायद बड़े लोगों के जूते इसी तरह काटे जाते। विचार कर वह कुछ नहीं बोली। बैजनाथ चमड़ा काटकर स्लीपर तैयार कर दी। केशव भोजन करके आता है तो देखता है जूते की जगह वह स्लीपर बना रखे थे। तब केशव मन में कहता है, बैजनाथ को तो मेरे साथ काम करते 1 वर्ष हो गए हैं, ऐसी गलती कैसे कर सकता है जो जूते की जगह स्लीपर बना डाला। उसने बैजनाथ से कहा कि मित्र, ये तुमने क्या कर डाला? वह सेठ मेरा एक भी बाल नहीं छोड़ेगा। यह बात हो ही रही थी कि तुमने वह जूते तो नहीं बनाए ना अब तक? केशव कहता है, हाँ बना रहा हूँ। वह व्यक्ति उस सेठ का नौकर था। वह कहता है, मेरे सेठ जी का देहांत हो गया है, अब तुम उस चमड़े का स्लीपर बना डालो। तब केशव के जान में जान आया। वह प्रसन्न होकर अंदर गया और स्लीपर लेकर उसको आके दे दिया। वह आदमी स्लीपर लेकर चला गया। इस तरह समय गुजरता है। एक दिन की बात है, बैजनाथ ने देखा कि एक बूढ़ी औरत चादर ओढ़कर 2 छोटी छोटी कन्याओं को लेकर चली आ रही थी। कन्याओं का रंग रूप एक जैसा लग रहा था। उनमें से एक विकलांग थी। बूढ़ी औरत जब अंदर आई तो केशव ने पूछा कि बोलो माँ, क्या काम है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, इन लड़कियों के जूते बनाने हैं। केशव ने कहा, ठीक है माँ। वह नाप लेने लगा तो उसने देखा कि बैजनाथ उस लड़कियों को ऐसे देख रहा था कि मानो उन्हें पहले से ही जानता हो। इसके 1 पाँव के नाप ले लो, बाकी के 3 पैर एक जैसी ही हैं, क्योंकि ये बहनें जुड़वा हैं। बूढ़ी माँ ने बताया कि इनके माता पिता
अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके पैदा होते ही इनकी माँ चल बसी और पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। इनके अंतिम संस्कार को भी सभी गांव वाले ही मिलकर किया था। अब इन्हें पालने वाला कोई नहीं था। मेरा एक बच्चा था जो कि कुछ दिनों बाद मर गया था। मैंने ही अपना दूध पिलाकर इन सबको बड़ा किया। मेरी स्थिति काफी अच्छी थी। मेरे पति बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरे कोई बच्चे नहीं होने के इस ख्याल से मुझे इन सबको प्यार देना उचित समझा। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य इनके पालन पोषण में लगा दिया। इस तरह यह मेरे जीवन का आधार बन गया। इतना कहकर बूढ़ी माँ ने उन दोनों बच्चियों को गले लगा लिया। तब मालती कहती है, सच में मनुष्य माता पिता के बगैर जीवन जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। यह सब बातें हो ही रही थी कि सबने देखा कि बैजनाथ झोपड़ी के एक कोने में बैठकर हंस रहा था। बैजनाथ उठकर आया और केशव और मालती को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, अब मेरे विदा होने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। मुझसे जो कुछ जाने अनजाने में गलती हुई माफ करिएगा। तब केशव कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें ठहरने के लिए भी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब मैं तुम्हें पहली बार लेकर घर आया था तब तुम बहुत उदास थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपने जीवन में 3 बार हंसे। इसका रहस्य बता दो। जब मेरी पत्नी तुम्हें पहला भोजन की थाली परोसी, दूसरा वह धनी व्यक्ति जब अपने जूते का माप देने आया था तब, और तीसरा जब वह बूढ़ी माँ अपने दोनों बच्चियों के साथ आई थी। तुम्हारे मुख पे इतना प्रज्वलित दिव्यमयी तेज क्यों है? तब बैजनाथ कहता है, मैं एक देवदूत हूं। मैंने स्वर्ग के देवता की बात नहीं मानी थी, इसलिए मुझे धरती पर रहने के लिए अभिशाप मिला था। आज वह अभिशाप से मैं मुक्त हो गया हूँ। मुझे एक बार भगवान ने पृथ्वी पर एक स्त्री की जान लेने के लिए भेजी थी। मैं जब वहां जाकर देखता हूँ कि वह स्त्री अति दुर्बल और भूमि पर पड़ी है। वह 2 जुड़वा बच्चों को तुरंत ही जन्म दी थी। मैं उसके प्राण लेने वाला ही था कि वह बोली, हे देव, मेरे प्राण मत हरो, क्योंकि इन बच्चियों का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। इसके पिता एक लकड़हारे थे जो पेड़ काटते वक्त पेड़ की डाली गिरने की वजह से दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए मेरी प्राण मत निकालो। मैंने उसकी बातों पर दया खाकर वापस स्वर्ग चला आया। मैंने यमराज से आकर सारी बातें बताई। तब यमराज ने मुझे तुरंत कहा, जाओ और उस स्त्री की जान निकालकर तुरंत लेकर आओ, और जब तक तुम 3 बातों का रहस्य नहीं जान लोगे तब तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। वो रहस्य है, मनुष्य में क्या रहता है, मनुष्य को जीवन पर्यंत क्या नहीं प्राप्त होता, मनुष्य का जीवन आधार क्या है। मैंने मृत्युलोक में आकर उस स्त्री के प्राण लिया। मरते वक्त करवट लेते हुए उससे एक बच्ची का पैर दब गया और वह बच्ची अपाहिज हो गई। मैं उसके प्राण लेकर स्वर्ग उड़ा ही था, किंतु आंधी से मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास गिर गया। मैं एक साधारण मनुष्य का शरीर धारण करके यह जान पाया हूं कि ठंड, भूख, प्यास, घर स्त्री क्या होती है, दुख क्या होता है। मैं पहली बार इसलिए हंसा था कि जब तुम पहली बार मुझे घर लेकर आए थे, तुम्हारी पत्नी का मुख देखते ही बन रहा था। उसमें दया लेस मात्र भी नहीं दिख रहा था, परंतु वह जब दयालु भाव से भोजन लेकर आई तो उसके मुख पर से कठोरता का भाव जाता रहा। तब मैंने समझा कि मनुष्य में परम तत्व प्रेम ही है और कुछ नहीं। इसलिए मुझे पहली बार हंसी आई। जब वह धनी व्यक्ति आया तो वह 1 वर्ष के लिए जूते बनवाने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि संध्या होने से पहले वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब मुझे दूसरी बार ज्ञान हुआ और मैं दूसरी बार हंसा। मैंने इस बूढ़ी माँ को देखकर जान पाया हूं कि सबका जीवन आधार परमात्मा है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरी बार हंसा। मनुष्य शरीर में केवल इस कारण जिंदा है कि सभी से प्रेम भाव रखे। तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली बढ़ी कि एक बुढ़िया ने उन्हें दूध पिलाया। प्राणी अपने जतन व्यवस्था से जीवित नहीं रहते, प्रेम ही उन्हें जिंदा रखता है। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि मनुष्य का जीवन केवल जीना नहीं है, बल्कि प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी एक को यह नहीं बताता
कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि सबके लिए क्या आवश्यक है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि सभी जीव प्राणी का एक आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में हमेशा विद्यमान रहता है। यही शाश्वत का नियम है। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दी। धन्यवाद।